अब बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। पूरा देश और उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, पीडीए के लोग आंदोलित हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए मानसून का सत्र बहुत छोटा की है। लोग कहते थे कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं और ये थूक करके इनको चाटना पड़ा। आज इनको इस्तीफा देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी आस्था के नाम पर इन्होंने भगवान राम को लूटा। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल। ये चंदा चोर, गद्दी चोर, छोटा चोर, बड़ा चोर। कर पा रहे हैं जो है, लेकिन पप्पू यादव को लेकर तो घमासान मचा हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आस्था के नाम पर इन्होंने भगवान राम को लूटा और युवाओं को सपने दिखा करके उनके पेपर को बेचा। और जिस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर के पूरे देश का युवा आक्रोशित था, तब इनके लोग कहते थे कि हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं और ये थूक करके इनको चाटना पड़ा। आज इनको इस्तीफा देना पड़ा। और जिस तरीके से किसानों की बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है और इथेनॉल आप 20% मिलाओगे, कोई कंपनियों की गाइडलाइन नहीं रहेगी। ये सारा जनमानस इनके खिलाफ हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को जब तक सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल है। ये चंदा चोर, गद्दी चोर, छोटा चोर, बड़ा चोर। जी जी, देखिए, ये पूरा प्रदेश और देश का मामला है। वो पूरे देश की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और उस पर को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो है सनातन धर्म का अपमान हुआ है। जो चंदा जनता ने दिया था, चढ़ावा चढ़ाया था, उसको सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने चुरा लिया और उसी पैसा को लेकर के ये चुनाव में महिलाओं को पैसा बांट करके वोट को खरीदना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने चंदा चोरी मामले को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया है और तमाम मुद्दों को उठाया है। नीट पेपर लीक, उसके साथ 68,500 शिक्षक भर्ती, आरक्षण लागू करो और चंदा चोरी को लेकर ये देखिए दान पात्र लेके आए हुए हैं। ये देखिए सब उसमें दान कर रहे हैं। तमाम विधायक जो है वो एक साथ चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आज मानसून सत्र का पहला ही दिन है। आपको तमाम विधायक ये देखिए नजर आ रहे होंगे और वो लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हैं। तमाम मुद्दों को लेके आए हैं। 10 साल में 26,000 स्कूल बंद। ये मुद्दे देखिए आप, बड़ी संख्या में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक नज़ारा जो है वो आप देखिए, ये पोर्टिको है। पोर्टिको के नीचे आके चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा के सामने ये तमाम विधायक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। कोशिश करेंगे इन सब से बात करें। बंद हो गया। इरफान भाई, आप लोग प्रदर्शन करने लगे पहले ही दिन, सरकार को घेर रहे चंदा चोरी और आरक्षण घोटाला, तमाम मुद्दों पर। देखिए, ऐसा है, पेपर लीक हमारे बच्चे हों, आपके बच्चे हों या आप हैं, आप बड़ी मेहनत से हम सब का वर्जन ले रहे हैं और आज आपके बहुत जो है इसको दिखाने से अगर मना कर दें तो तकलीफ होगी। ऐसे ही बच्चे नीट की तैयारी करते हैं और जब पता चलता है, इम्तिहान देने
गए और पेपर लीक हो गए तो उनको तकलीफ होती है, क्योंकि हम परिवार वाले हैं, हमारे सीनों में दिल है और हमें उनकी तकलीफ का एहसास है। तो हम उनकी आवाज़ बन के सदन में बैठे हैं और अल्लाह ने चाहा इसका एक अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, देखिए ये इरफान सोलंकी थे, नसीम सोलंकी के हस्बैंड। इनका कहना है कि देखिए इन मुद्दों को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे। तमाम विधायक है, संग्राम सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे। संग्राम भाई, बड़ा प्रदर्शन आप लोग पहले ही दिन करते हुए पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, गांव-गांव प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है, जो बार बार आस्था की दुहाई देती थी, आज वो बीजेपी बेनकाब हो गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में लूट को नहीं बचा पाई, नीट की परीक्षा नहीं करा पाई, आरक्षण और पीडीए के लोगों को आए दिन अपमानित कर रही है। अब बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। पूरा देश और उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, पीडीए के लोग आज आंदोलित हैं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए मानसून का सत्र बहुत छोटा की है। ओए भाई, देखिए ये संग्राम यादव थे, तमाम विधायक आपको समाजवादी पार्टी के दिख रहे होंगे। उनका कहना है कि इन तमाम मुद्दों को, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, दान चोरी का मुद्दा हो, आरक्षण घोटाले का मुद्दा हो, समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से इसको उठाने का काम करेगी। भारत एक सोच के लिए आखिर में राज खान लखनऊ साहब, पहले दिन बड़ा प्रदर्शन दान चोरी। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जो सदियों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाती थी, जिस राम के नाम पर सत्ता में आई उनके रामधन को चोरी कराने का काम किया। जो रामधन की सुरक्षा नहीं कर सकता वो देश की सरहद की सुरक्षा कैसे करेगा? वो देश की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की सुरक्षा कैसे करेगा? वो छात्रों के पेपर की सुरक्षा कैसे करेगा? देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा कैसे करेगा? इस बात को लेकर के आज समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करने का काम कर रही है। ठीक है अतुल भाई, देखिए तमाम मीडिया कर्मियों से अतुल प्रधान बात कर रहे हैं, तमाम विधायक जो हैं वो बात कर रहे हैं और अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के पास भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम विधायक इकट्ठा हैं और एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। समरपाल जी, एक बड़ा प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं आज चंदा चोरी को लेकर। देखिए जो जेब कतरे होते हैं वो स्टेशनों पर जेब काटते हैं, बस अड्डे पर जेब काटते हैं। इन्होंने तो श्री राम की जेब काट ली। ऐसे आदमियों को राज करने का कोई अधिकार नहीं है। जो राम जी की भी जेब काट ले वो जनता को क्या बख्शेगा? ये जनता का भला करने वाले लोग नहीं। ठीक है, 10 साल में 26,000 स्कूलों का मुद्दा लेकर आए हैं। अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठाया था। देखिए पिछले 10 वर्षों में 2026 तक इस सरकार के देखरेख में 26,000 विद्यालय बंद हुए हैं, जिसमें 28 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं और उन विद्यालयों में सबसे ज़्यादा 25 लाख से ज़्यादा पीढ़ी समाज, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते थे। और ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं बता दूँ 16 लाख से ज़्यादा हमारी बेटियाँ प्रभावित हुई हैं। क्या ऐसे हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे? देश का, प्रदेश का भविष्य आगे बढ़ेगा? ये मूलभूत अधिकार, शिक्षा का अधिकार लोगों से छीनना चाहती है सरकार। ठीक है, मूलभूत अधिकार छीनना चाहती है सरकार। देखिए दुर्गा प्रसाद यादव जी, दुर्गा जी, बड़ा प्रदर्शन दान चोरी को लेकर। देखिए बीजेपी वाले किसी के नहीं है। जब राम भगवान के नहीं हुए तो किसी के नहीं है। दान पत्र में जो लोग आस्था से चढ़ाते हैं पैसा, और वही पैसा बीजेपी के लोगों ने गायब कर दिया। ये किसी के नहीं है, इसे कोई भगवान से भी मतलब नहीं। आस्था में कमी रही होगी इसीलिए आस्था में उनको कोई कमी, आस्था वाले है या नहीं है वो। आस्था वाली तो जनता है कि जो गरीब जनता से लेके चढ़ावा चढ़ाई, भगवान के नाम पर चढ़ाई कि हमारी मनोकामना पूरी हो या जिस उद्देश्य से किया हो। अब इन्होंने क्या किया कि उसको पैसों में गायब कर दिया, हजारों करोड़ रुपया गायब हो गई, तो क्या करेंगे? देखिए शिक्षा है, 26,000 स्कूल प्राइमरी बंद है, 26,000 बंद हो गया। कौन पढ़ता है उसमें? गरीब के बेटी बेटा पढ़ते हैं। आज उन्होंने बंद कर दिया। इनकी मंशा है कि गरीब के बेटी बेटा स्कूल में न पढ़ सकें। अगर पढ़ेंगे तो हमारी बात को नहीं मानेंगे, तब चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र की आवाज़ में जनता की आवाज़ है, आज इसमें इनका सफाया होना तय है। 2027 में ये पीडीए की लड़ाई के माध्यम से भाजपा सरकार से खत्म होगी और पीडीए की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बने। ठीक है अखिलेश जी, प्रभु राम का धन बीजेपी ने किया गबन। निश्चित आप लोग मोदी जी की भी फोटो लेके आए हुए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने
सनातन परंपरा के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। भगवान प्रभु राम के चढ़ावे में जो पैसा चढ़ा था वो चोरी हो गया और मुख्यमंत्री ने कहा था कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो पानी सब हो गया, दूध तो कुछ दिखाई दिया नहीं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के नफरत पैदा करने वाली, जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली नीति का विरोध करते हैं। ठीक है, देखिए जाति और धर्म में नफरत पैदा करने वाली नीति का विरोध करते हैं। यहाँ पे तमाम विधायक 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला लागू कर। देखिए, ये सरकार पिछड़े दलितों के आरक्षण को चोरी करने वाली सरकार है। ये सरकार किसान के खाद की बोरी से खाद चोरी करने वाली सरकार है। ये सरकार इस देश के नौजवानों का पेपर लीक करके उनके भविष्य को चोरी करने वाली सरकार है। और तो और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था, भगवान राम के मंदिर से जो दान चोरी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करोड़ों लोगों की आस्था चोरी करने का काम किया है। ये सरकार चोरों की सरकार है। इसलिए अब इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का आवाम, पिछड़ा दलित, सब लोग इस चोर सरकार को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। देखिए, एक तरफ तो दान पात्र लेके आए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इंजीनियर सचिन यादव लोकतंत्र बचाओ छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लो और संवाद करो, एफआईआर नहीं, ऐसे विरोध कर रहे हैं। लाठी डंडे से जो चोट लगी उसका भी विरोध इन्होंने जताया कि छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है, कैसे छात्रों का दर्द ये बयां कर रहे हैं आज मानसून सत्र के पहले दिन। क्या कहेंगे सचिन भाई, एक बड़ा प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से। एक छात्र छात्राएं इस देश के लाठीचार्ज में घायल हुए। इस छात्र छात्राएं जब घायल हुए तो वो घायल नहीं हुए, इस देश का भविष्य घायल हुआ, लोकतंत्र घायल हुआ, इस देश का संविधान घायल हुआ। और जब छात्र छात्राओं को दर्द हुआ तो भारत माता को दर्द हुआ। क्या छात्र छात्राएं मांग रहे थे? क्या वो प्लॉट मांग रहे थे? क्या वो मंत्री पद मांग रहे थे? वो मांग रहे थे कि अच्छी शिक्षा हो, इस देश के नौजवान को अच्छी शिक्षा मिले, पेपर लीक से बंद हो, और जो मंत्री पेपर लीक को रोकने में नाकामयाब रहे उनका इस्तीफा हो। और ऐसे सरकार को जहां संवाद करना चाहिए था वहां उन पर लाठीचार्ज किया, पैलेट्स गन्स चलाए, टेयर गैस फेंकी। और कैसा समझौता किया इस बीजेपी सरकार ने? सरकार हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। सरकार ने कहा कि छात्र छात्राओं पे एफआईआर नहीं होगी, छात्र छात्राओं पे जो एफआईआर है वो वापस ली जाएगी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से लगातार इस देश की जनता देख रही है कि छात्र छात्राओं का उत्पीड़न हो रहा है। इस देश की जनता देख रही है कि छात्र छात्राओं के माता पिता का उत्पीड़न हो रहा है, उनके घर पर जाके पुलिस जा रही है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हमारी मांग है छात्र छात्राओं का उत्पीड़न बंद हो और सरकार अपने वादे को निभाए, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी छात्रों और नौजवानों के साथ फिर से सड़क पर आने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वीडियो जारी करके कहते हैं युवा भटक चुके हैं, सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है उनको, और मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया, नादानियाँ हो जाती हैं युवाओं से। इस देश का भविष्य को भटकने वाला काम नाम देकर इस देश के भविष्य को उन्होंने आहत किया है। ज़ेन जी क्या भटका हुआ है, ज़ेन अल्फ़ा क्या भटका हुआ है? वो पढ़ा लिखा हमारा देश का नौजवान है, हमारे देश का भविष्य है। जब उनसे आप संवाद नहीं करेंगे, जब क्या 36 दिनों में कभी कोई मंत्री जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं से मिलने गया? क्या प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने गए? 2 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं जहां वो फॉरेन ट्रिप्स कर रहे थे। क्या 2 किलोमीटर की ट्रिप करके छात्र छात्राओं से नहीं मिल सकते थे? इन्हें छात्र छात्राओं का दर्द पता नहीं, इन्हें नौजवानों का दर्द पता नहीं। इन्होंने छात्र छात्राओं को विवश कर दिया कि वो पीसफुल मार्च करें, इन्होंने छात्र छात्राओं को विवश कर दिया कि वो भूख हड़ताल पर जाएं और उन पर लाठीचार्ज करने का काम किया। इन्हें छात्र छात्राओं को बहुत कमजोर समझने का। माफ़ी की मांग हो रही थी कि प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे, दूसरी तरफ उन्होंने कहा मैंने खुद ही माफ़ कर दिया। माफ़ उनकी पुलिस क्या मोदी जी से बड़ी है? कि मोदी जी के ऊपर है उनकी पुलिस? एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि उनका उत्पीड़न नहीं होगा और दूसरी तरफ उनके घर पे पुलिस भेजने का काम करते हैं। ये मोदी जी इस छात्र छात्राओं के खिलाफ है, इस देश के भविष्य के खिलाफ है। मोदी योगी दोनों जब डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। ठीक है, देखिए वही नारा फिर से इंजीनियर सचिन यादव ने दोहराया जो जंतर मंतर पर लगता हुआ दिखा, जो उन प्रदर्शनों में लगता हुआ दिखा जो सरकार के विरोध में होते हैं कि जब योगी और मोदी डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। देखिए तमाम विधायक जो हैं वो अब अंदर चले गए हैं और एक सवाल कर ले बस, एक और चल रहा है। कमाल भाई, बड़ा प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से किया गया आज। देखिए, प्रदर्शन जब सरकार सदन नहीं चलाएगी, सरकार मुद्दों से भागेगी, बेरोजगारी से भागेगी, सरकार कानून व्यवस्था पूरी उत्तर प्रदेश में ध्वस्त है, पेपर लीक हो रहे हैं, उसका जवाब नहीं देगी, महंगाई क्यों बढ़ रही है, बिजली का निजीकरण क्यों हो रहा है,
और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, MRI नहीं है, और सड़कों की हालत ध्वस्त है, बाढ़ आ रही है। गायों की हालत ये है कि पूरी उनकी मतलब जो आपके गौशालाएं बनाई थी वो उनके कब्रिस्तान बन गए हैं। इन चीज़ों से भागना चाहती है तो हमारे पास बाबा साहब के संविधान ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का वो दिया है और उसी का हम उपयोग करके अपनी बात आपके थ्रू जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए कमाल अख्तर साहब थे और तमाम विधायक जो हैं वो अब अंदर चले गए हैं। कुछ ही देर में सदन की कार्रवाई शुरू करी जाएगी, लेकिन आज जो है वो शोक सभा है क्योंकि आजमगढ़ निज़ामाबाद के जो विधायक थे आलम बदी साहब, उनका निधन हुआ था। तो आज कॉन्डोलेंस होगा और कल से सत्र जो है वो पूरी तरीके से चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सर्वदलीय बैठक में कहा था कि सुचारू रूप से और स्वस्थ मुद्दे जनता के रखे जाएं, और विपक्ष का ये कहना है कि समय जो है वो सत्र का काफ़ी कम है, हम तमाम मुद्दे जो हैं वो जनता के सदन में पटल के सामने नहीं रख पाएंगे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान लखनऊ।